Hi everyone, I'm Dr. Smita Patil. I'm homeopathic physician, nutrition consultant and cosmetologist from PhD Clinic Pune. So आज के वीडियो में हम लोग केराटोसिस पिलारिस या फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस इसके बारे में बात करेंगे. ये कंडीशन को चिकन स्किन भी बोलते हैं. बेसिकली एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर खुरदरे पैचेस, सूखापन और छोटे छोटे बम्स दिखाई देते हैं. ये ज़्यादातर हमारे अपर आर्म्स मतलब ऊपरी बाह, फिर चेहरे पे या थाइज़ या बटक्स, ये एरिया में ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं. ये केराटोसिस पिलारिस होने की क्या क्या वजह है और इसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है. केराटिन नाम का जो प्रोटीन है वो हमारे हेयर फॉलिकल के अराउंड बिल्डअप होने लग जाता है या जमा होने लग जाता है और उसी की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी या सैंड पेपर जैसी महसूस होती है. ये केराटिन बिल्डअप होने का रीज़न क्या है. सबसे मेन इसका जो रीज़न है वो है विटामिन ए डिफिशिएंसी. विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है. आइदर आपके खाने में विटामिन ए जो फूड में ज़्यादा है उसकी मात्रा बहुत ही कम है या आपके खाने में फैट्स की मात्रा बहुत ही कम है. जो हमारा नॉर्मल बैलेंस डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसका बैलेंस होना चाहिए या इसकी बराबर से मात्रा आपके खाने में होनी चाहिए. बट हमारा जो इंडियन डाइट है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ही कम खाते हैं. इसीलिए अगर आपके खाने में फैट्स की मात्रा भी बहुत कम है तो भी आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए ये फैट सोल्यूबल विटामिन है. मतलब वो जमा जो रहता है हमारे बॉडी में वो फैट्स में रहता है. तो आपके अगर डाइट में फैट्स की मात्रा बहुत कम है तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है. दूसरा जो कारण है जिसमें ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी वो है लैक ऑफ बाइल या लो बाइल सॉल्ट. बाइल को पित्त भी बोलते हैं. तो अगर आपके शरीर में पित्त की भी कमी है तो भी आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है. उसका कारण ये है कि पित्त का काम है या बाइल का काम है फैट को ब्रेक डाउन करना या फैट को डाइजेस्ट करना. तो अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा भी कम है तो भी आपको ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है. अभी आप सोचोगे कि हमारे शरीर में पित्त की कमी क्यों होगी. उसका कारण है कि लीवर प्रॉब्लम. मैक्सिमम जो पित्त बनता है हमारे शरीर में वो लीवर बनाता है. तो अगर आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लीवर में सूजन है या फैटी लीवर, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आपको फिर ये पित्त की कमी या आपका लीवर पित्त बहुत ही कम बनाने लग जाता है और आपको ये पित्त की कमी हो सकती है. दूसरा जो कारण है जिसमें ये पित्त की कमी होगी वो है गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम. गॉल ब्लैडर को पित्ताशय भी बोलते हैं. तो अगर आपके शरीर में गॉल ब्लैडर निकाल दिया है या गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन हुई है या आपको पित्त की जो पथरी होती है या पित्त का जो स्टोन होता है उसकी कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको ये विटामिन ए की कमी हो सकती है. गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का काम है पित्त को स्टोर करके रखना या जमा करके रखना. तो अगर किसी कारण ये गॉल ब्लैडर की कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको ये विटामिन ए की कमी हो सकती है. ये सारे रीज़न्स हैं जिसमें आपको विटामिन ए की कमी हो सकती है. उसके साथ विटामिन ई, इसकी भी कमी की वजह से आपको ये केराटोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है. तो रीज़न वही है क्योंकि विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल विटामिन है. आइदर आपके खाने में विटामिन ई रिच फूड जो है उसकी कमी है या आपके खाने में फैट्स की मात्रा कम है या आपको लीवर या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है. ये दो विटामिन के अलावा और एक न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी की वजह से आपको ये केराटोसिस पिलारिस की प्रॉब्लम हो सकती है और वो है आयरन डेफिशिएंसी. आयरन की मात्रा भी आपके अगर शरीर में कम होती है तो भी आपको ये केराटोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. तो अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि इसका इलाज आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहले विटामिन ए रिच फूड आपके खाने में आप इंक्लूड करिए. जो फूड में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है, सारे फल और वेजिटेबल जो ऑरेंज और येलो कलर के हैं, मतलब पीले और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपके खाने में इंक्लूड करिए. के अलावा कॉड लिवर ऑयल, इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एग योक,
मतलब एग का जो योक है या येलो पार्ट है उसमें भी विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके साथ अच्छे फैट्स भी आपके खाने में आपको इंक्लूड करने चाहिए, और वो है वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, घी, एग योक, ये सारे जो अच्छे फैट्स है वो भी आपके खाने में आप इंक्लूड करिए। और विटामिन ई के लिए जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और नट्स है ये आपके खाने में आप इंक्लूड करिए। और इसके साथ आयरन की मात्रा जो जो खाने में ज़्यादा है, जैसे सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड है वो आप आपके खाने में इंक्लूड करिए। सो ये सारी डाइटरी चेंजेस आप करिए जिससे केराटोसिस की प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लीवर या गॉल ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि गॉल स्टोन मतलब पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसकी प्रॉब्लम है, लीवर में सूजन है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव भी है, और इससे ये जो केराटोसिस की प्रॉब्लम भी है वो जड़ से सही होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी मिलते रहे। वो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।